हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए हम आप लोग को आज ले चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की ओर, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किया जाए, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, तो इस तरह से जितने भी डेटा टाइप है दोस्तों जो फंडामेंटल डेटा टाइप हैं और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, तो उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब है दोस्तों कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बनाया जाता हो। कहने का मतलब लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, तो ये सब क्या है दोस्तों, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसके अंदर यानी इसको बनाने के लिए, इसको डिजाइन करने के लिए फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर का, दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का ही जरूरत पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द फंडामेंटल डेटा टाइप विच आर सपोर्टेड बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप है। फंडामेंटल कहने का मतलब एकदम बेसिक डेटा टाइप जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाए, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, तो ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में, कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है दोस्तों वो किसका यूज करके किया जाता है, तो बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब उसका क्रिएशन जो होता है वो फंडामेंटल या फिर प्रिमिटिव डेटा का स्ट्रक्चर का यूज करके किया जाता है दोस्तों, तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, तो इस तरह से ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज डेटा स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का, दैट मीन्स फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके जो बनाया जाता है, ये क्रिएट किया जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, तो इसके अंदर जो डेटा टाइप होंगे यूज होंगे दोस्तों, तो वही डेटा टाइप यूज होंगे जो फंडामेंटल डेटा टाइप में आते हैं। जैसे कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, तो ये सारे चीज़ ही यूज किए जाएंगे लिंक लिस्ट के अंदर, स्टैक के अंदर, ट्री के अंदर, ग्राफ के अंदर। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि जिसका क्रिएशन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के तहत हो, दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके किया जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी होता है दोस्तों, वो दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो एक सीक्वेंस में अरेंज हो। कहने का मतलब जैसे एरे हो गया, एक सीक्वेंस में अरेंज होता है दोस्तों, स्टैक हो गया, एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, क्यू हो गया, एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब दोस्तों कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंशियली नहीं होता है, जैसे में ट्री हो गया या फिर ग्राफ हो गया, जो क्या होता है एक सीक्वेंस में नहीं होता है, मतलब एक कहीं और तो दूसरा कहीं और, इस तरह से अरेंज होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये एक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सपोज कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा खाली स्पेस दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक हम ब्लॉक बना लिए है ना, और उसके अंदर इस तरह से ऐसे ऐसे हम ढेर सारे घर बना दिए, मतलब ढेर सारे
बॉक्स बना दिए, ढेर सारे ब्लॉक बना दिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि डेटा स्टोर करने का जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंशियली है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक लीनियर वे में है। और इसी तरह से यदि ऐसे बनाएं कि एक यहाँ पे हो, फिर इसके अंदर ऐसे हो, फिर इसके अंदर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये सीक्वेंशियल नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्री, और इसको हम लोग बोलते हैं एरे, जिसके अंदर ढेर सारे इंडेक्स दिख रहे हैं। या फिर स्टैक बोले तो इस तरह का स्टैक दोस्तों, जिसके अंदर ढेर सारे ब्लॉक बना दिया जाए, एक के ऊपर एक डेटा स्टोर हो। तो इस तरह से स्टैक, क्यू या फिर एरे, जो भी कहने का मतलब वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो अपने डेटा को एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करते हों, यानी एक सीक्वेंस ऑर्डर में उसको स्टोर करने का काम करते हैं दोस्तों, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो एक सीक्वेंस ऑर्डर में अपने डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखें ट्री फॉर्मेट में या फिर ग्राफ फॉर्मेट में, यानी कहने का मतलब ऐसे 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 करके बना देना, तो उसको उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि अपने डेटा को एक सीक्वेंस ऑर्डर में स्टोर नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तहत द एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर स्टोर्ड इन लीनियर और सीक्वेंशियल ऑर्डर। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एलिमेंट जो होगा वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होगा दोस्तों, तब उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू जाने थे दोस्तों, क्या स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया, तो ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन सीक्वेंस ऑर्डर इन मेमोरी लोकेशन। अभी हम लोग जाने कि जो भी इसका रिलेशन होता है वो एक सीक्वेंशियली होता है, दैट मीन्स एक सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। इसके अलावा दोस्तों कहने का मतलब है इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू सिंगल लेवल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये ईजी होता है क्योंकि ये सिंगल लेवल होता है, दैट मीन्स एक सीक्वेंस में होता है, इसीलिए इसको यूज कर पाना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इनइफेक्टिव। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कम मेमोरी स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर लेता है, तो इस तरह से ये यूजर्स के लिए जो होता है वो अनइफेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग जानते हैं दोस्तों, एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग जाने दोस्तों वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो अपने डेटा को, अपने डेटा एलिमेंट को एक सीक्वेंस ऑर्डर में स्टोर नहीं करे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम लोग जाने दोस्तों कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो अपने डेटा को सीक्वेंस वे में स्टोर नहीं करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स नॉट सीक्वेंशियली और रैंडम ऑर्डर इन मेमोरी लोकेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें डेटा जो भी होता है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर एक सीक्वेंस में नहीं होता है, दैट मीन्स एक रैंडम ऑर्डर में नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें मल्टी लेवल यूज किए जाते हैं, दैट मीन्स एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरह से ये मल्टी लेवल के थ्रू बना होता है दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड पॉइंट में, इट इज कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू मल्टी लेवल। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसमें मल्टी लेवल बना होता है। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इफेक्टिव, यानी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी स्पेस का जरूरत पड़ता है, इसीलिए कस्टम यूजर्स के लिए जो होता है दोस्तों वो इफेक्टिव होता है, दैट मीन्स उस पर लगता है देखने में कि नहीं एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जाने थे कि इसके अंदर हम लोग जान सकते हैं ग्राफ के बारे में या फिर ट्री के बारे में, जिसमें कंस्ट्रक्शन कहीं इस तरह से होगा दोस्तों, यानी देख पा रहे हैं कि इसमें मल्टी लेवल के थ्रू काम हो रहा है, यानी एक लेवल का दो लेवल, फिर दोनों का अलग अलग लेवल, फिर दोनों का इसका अलग अलग लेवल। तो इस तरह से हम लोग जाने दोस्तों कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे, और यदि किन्हीं भाई बंधु को प्रॉब्लम हो
या फिर किसी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें। और आज तक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डेटा स्ट्रक्चर के साथ। धन्यवाद।